गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर यानी क्लास 7th का 1B चैप्टर, जिसमें हमको जानना है कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल है वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप प्लस प्लस करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि आप +5 गुणे +4 करेंगे तो ये 20 में पॉजिटिव में आएगा। ये हमेशा आपका पॉजिटिव में आएगा। प्लस आप +5 गुणे -4 करेंगे तो आपका हमेशा ये निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा क्यों? क्योंकि रूल है प्लस गुणे माइनस आपका रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा। इसी प्रकार से माइनस गुणे प्लस रहेगा तो भी आपका माइनस आएगा। सेम क्राइटेरिया अब देखते हैं, माइनस गुणे माइनस रहेगा तो आपका प्लस आएगा। यानी आप जब माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -5 गुणे -4 करेंगे तो आपका प्लस में 20 आएगा, यानी ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यही सारा चीज है इसमें जो हमको 1B में पढ़ना है, प्लस कुछ रूल है, इसके प्रॉपर्टीज है उसको जानना है। जैसे हमने एडिशन में बताया था, इसी प्रकार से इसमें कुछ रूल है जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन है एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जो हमने प्लस में पढ़ा था उसको इसमें मल्टीप्लाई में करना है, यानी कि a इंटू बी या b इंटू ए दोनों एक बराबर आएगा। उसी प्रकार से इसमें है एसोसिएटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू बी इंटू सी इंटू ए, यानी कि कुमुलेटिव लॉ। इस तरह से नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ, उसमें मैंने बताया a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू सी, यानी आप जब 4 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे तब भी रिजल्ट एक ही आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 करेंगे तब भी रिजल्ट एक ही आएगा। तो इस तरह से हमको 3 और ये 4 चौथा रूल है वो भी पढ़ना है। इसी में इनवर्स का भी रूल है वो भी पढ़ना है। मतलब जो हमने ऐड वाले में पढ़ा वही रूल यहाँ है, लेकिन वो आपका मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए सारा हम लोग जान लेते हैं पहले, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस रूल पे। उसके बाद हम आपका लॉ जानेंगे, लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 6 गुणे -5, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -30। आपका नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमने रूल बनाया था प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस आता है, तो आपका ये नेगेटिव में आएगा। दूसरा है -7 गुणे 9, यानी कि आपका ये जो आएगा 9 7 63 माइनस में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा रूल है माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस होता है। इस तरह से आपका ये दो क्वेश्चन प्लस, आप देखिए प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन जो हमने किया तो आपका माइनस में रिजल्ट आया। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 35 गुणे -80, यानी ये भी प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है। तो आपको रिजल्ट ये भी जो मिलेगा सेम वे में सेम तरीके से 3630 माइनस में आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा रूल्स है वो हमने जो आपको 4 रूल्स बताए उसी रूल पे ये सारे काम करते हैं, यानी कि प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस। यही रूल है और इसी रूल पे हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं।
हमारा जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के बाद उस पर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -8 गुणे -14, यानी हमने जो आपको रूल बताया था कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाता है। तो आप देखेंगे, ठीक, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, यानी -8 का गुणा -14 में करना है। -8 का गुणा -14 में करना है, तो आप यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 8 है तो आप यहाँ पे 112 लिखेंगे, यानी और ये सिंबल जो है आपका प्लस में हो जाएगा। तो प्लस सिंबल हम लिखते नहीं है, अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से हमारा हमने जो रूल बताया था कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रखा है। फिर नेक्स्ट है इसी तरह से आपका दे रखा है 70 प्लस में गुणे -30, यानी कि आप प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे 2100, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी यहाँ माइनस आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है और इसी चीजों को समझना, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, उसको पढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए थैंक यू।